दोस्तों, ये जो बिजनेस प्लान की सीरीज चल रही है, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। बिजनेस प्लान से आपको ये पता चलता है आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप अपने लॉन्च को या आप अपने स्केल अप को सक्सेस की ओर लेके जा सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन की है और इन डिस्कशन को जब आप सुनोगे तो आपको उन छोटी मोटी बातों के बारे भी पता चलेगा जो आपको एक लंबा रास्ता तय करने में मदद करेगा। दोस्तों, एक ब्रांड को लॉन्च करना और उसको सक्सेसफुल करना एक बहुत लंबी रेस है और इस लंबी रेस में वही सक्सेसफुल होगा जिसके पास स्ट्रेटजी है। तो आइए बिना किसी विलंब के आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और कुछ नए चीज के बारे सीखते हैं जिससे आप अपने बिजनेस प्लान को और अच्छी तरह बना सकते हैं। दोस्तों, देखिए ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे सामने सिर्फ ये कैमरा है और आप लोग सब अदृश्य हैं, लेकिन मुझे इस बात की अनुभूति होती है कि आप लोग कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और ये आभास मुझे और जिम्मेवार बना देता है और मैं ये प्रयत्न करते रहता हूं कि मैं आप लोगों को उन सही बातों के बारे बताऊं जिससे आप अपने ब्रांड लॉन्च को एक सही दिशा दे सकते हैं। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी हम ब्रांड लॉन्च करते हैं तो इस दुनिया में कहीं पर भी कैसा भी ब्रांड लॉन्च क्यों ना हो, उसे पुश की बहुत जरूरत होती है और ये पुश आपको तब तक करना पड़ता है जब तक उस ब्रांड का एक पुल क्रिएट नहीं हो जाता है। एक फाउंडर एक सेल्स टीम को पुश करता है, एक सेल्स टीम एक रिटेलर को पुश करता है, एक रिटेलर एक कस्टमर को पुश करता है और इस पुश को और मजबूती देने के लिए हम मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और आपको इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो आप क्या करोगे? आप खुद बाहर निकलोगे, रिटेलर से मिलोगे, अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे और अपने प्रोडक्ट को पुश करोगे। जब आप ऐसा करते हो तब वो रिटेलर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है और जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपको फिर एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है और वो चैलेंज क्या है कि मार्केट सेंटिमेंट्स किसी भी न्यू ब्रांड को लेकर बहुत लो होते हैं, जिसकी वजह से हायरिंग बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इसका एक मूल कारण यह होता है कि बहुत सारी कंपनियां बिना किसी प्लान के लॉन्च हो जाती हैं और 3-4 महीने बाद उन्हें यह समझ में आता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो सैलरीज नहीं देते, वो डिस्ट्रीब्यूटर के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते, वो रिटेलर के साथ कोई संबंध नहीं रखते और इसका नतीजा क्या होता है? जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं नए प्रोडक्ट को लेकर वो लो हो जाते हैं। कुछ एपिसोड्स पहले मैंने आपको रीजन टू बिलीव के ऊपर बताया था। ब्रांड जब लॉन्च होता है रीजन टू बिलीव बहुत कम होता है और हर एक फाउंडर को रीजन टू बिलीव के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि आपकी पैकेजिंग, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका कंपनी का ब्रोशर, ये सब चीज रीजन टू बिलीव में कहीं ना कहीं अपना योगदान देती है। और जब इसके साथ आपके पास एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो, मतलब आपके पैकेजिंग के ऊपर एक सेलिब्रिटी की फोटो हो, तो जब आप इस चीज को लेके मार्केट में उतरते हो तो आपके बाकी काम जो है वो सरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको नहीं जानते, उस सेलिब्रिटी को जानते हैं, जिसकी वजह से वो आपको एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के ऊपर बताऊंगा और मैं कॉस्टिंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रखूंगा क्योंकि हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्टिंग क्या हो सकती है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जब भी हम करते हैं किसी ब्रांड के लिए, याद रखिए ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी सेलिब्रिटी आपके टारगेट ऑडियंस के साथ मिलना जरूरी है। अगर आप एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रिलेटेड नहीं है तो आपके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं और इस काम को अच्छी तरह करने के लिए आपको एक एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व होते हैं।
जब आप एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेते हो जिसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है, जो बहुत प्रसिद्ध है, तो आपके बाकी काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जब लोगों को लगता है कि करोड़ों रुपए लगते हैं जब हम एक सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच करते हैं। ये सही नहीं है। आपका जितना बजट है उस बजट में भी आप एक सेलिब्रिटी को एंडोर्स कर सकते हैं। अब आपके स्क्रीन में मैं आपको एक कॉस्टिंग दिखाता हूं। ये 8 लाख रुपए जो आप देख रहे हो, ये वो अमाउंट है जो हमारे एक क्लाइंट ने एक सेलिब्रिटी को दिया है। ये सिर्फ सेलिब्रिटी का कॉस्ट है। याद रखिए, इसके सिवाय और बाकी कॉस्ट भी आते हैं। जब हम सेलिब्रिटी को एंडोर्स करते हैं तो हमें उनकी फोटोग्राफ्स की जरूरत होती है, हमें उनसे कुछ रील्स बनाने पड़ते हैं, हमें उनसे एक छोटा सा वीडियो भी बनाना पड़ता है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन आपको है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी को बोर्ड पे लेके आ रहे हो तो आप ये सारी चीजें करें, क्योंकि इसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होता है। तो 8 लाख रुपए तो हो गए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के। इसके साथ हम एक वीडियो शूट भी कर रहे हैं, और इस वीडियो शूट का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख रुपीज। तो हम 8 लाख प्लस 4 लाख करेंगे तो हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाता है जो कि 12 लाख रुपए का है। याद रखिए, ये जो 4 लाख रुपया मैंने प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का रखा है, ये मैंने एक अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो बनाने का रखा है। अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप इसका कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आपको अपनी कॉस्ट शीट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कॉस्ट शीट को खोलोगे तो आपको दिखाई देगा 21 लाख रुपीज ब्रांडिंग और प्रोडक्ट्स के ऊपर लिए हैं, और एडिशनल 21 लाख रुपीज हमने POSM और डिमांड क्रिएशन के ऊपर लिए हैं। जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 42 लाख रुपीज आता है, और इसके साथ हम 12 लाख रुपए और ऐड कर देते हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाता है वो हो जाता है 54 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। आप इस आंकड़े को भूल जाइए। आपके लिए जानना यह जरूरी है कि ये किया कैसा जाता है। 54 लाख एक एस्टिमेट पकड़ा हुआ है एक ब्रांड के लिए। शायद आपके ब्रांड में इतना पैसा ना लगे, शायद वो सारा काम 10 लाख के अंदर ही हो जाए, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। उसके लिए आपको पैसे तो लगेंगे, 5 लाख हो 10 लाख हो, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तभी आप एक अच्छा लॉन्च कर रहे हैं। और मैं ये समझ सकता हूं कि अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं और आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप सीरियस हैं, और जो सीरियस होता है उसे समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें एक कड़ी होती हैं, और जब ये कड़ी जुड़ती है तब आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते हम बिजनेस प्लान के कंक्लूजन में आ गए हैं। आने वाले एपिसोड में मैं आपके साथ प्राइसिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपके साथ बजटिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा, और इसके बाद हम इस पूरे सीरीज को कंक्लूड कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।